भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। देख, मेरी जिंदगी का एक सिद्धांत है, दोस्तों के बारे में जानूं या ना जानूं, और दुश्मनों की हर खबर रखता हूं मैं, कि उसका स्वभाव कैसा है, या वो कैसा सोचता होगा, या किस हद तक जा सकता है। और भीमराव हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए उसके बारे में इतना तो मैं जरूर कह सकता हूं कि एक बार उसने फुलिया को भरोसा दे दिया तो वो उसे किसी भी कीमत पर तोड़ेगा नहीं। सर, अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं फुलिया काकी से अलग तरह से बात करता, अलग तरह से चीजों को देखता। मगर अब क्या करूं सर, फुलिया काकी को भरोसा देकर आया हूं कि जोखू काका का केस सबसे पहले लड़ूंगा और उन्हें घर वापस ले आऊंगा। अब किसी का भरोसा तो नहीं तोड़ सकता ना सर, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ गया हूं कि कानून की लड़ाई में भावनात्मक चीजों से ज्यादा सबसे पहले अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना, देखना, समझना पड़ता है। मैं समझ गया हूं सर, मगर इस बार मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। सॉरी सर। पूरन का केस मैं लड़ूंगा, जोखू का नहीं लड़ूंगा। देख लो तुम कैसे लड़ना है, और ये भरोसा वरोसा छोड़ो, जो कह रहा हूं वो करो। नहीं सर, मैं भरोसा नहीं तोड़ सकता। आप सिर्फ पूरन काका के केस लड़िए, जोखू काका का केस मैं देख लूंगा। और अगर मैं ये कहूं कि तुम जोखू का केस लड़ोगे तो मैं पूरन का भी केस नहीं लड़ूंगा, तो मैं सबसे पहले जोखू काका को छुड़ाऊंगा और फिर सोचूंगा कि पूरन काका के लिए कैसे लड़ना है। मगर चाहे जो हो जाए सर, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। माफ कीजिए मुझे। ठीक है, जोखू का भी केस लड़ूंगा, मगर फीस लगेगी। फीस ये होगी कि तुम अपना ये तेवर कभी कम मत करना। चाहे तुम्हारे सामने जितना बड़ा व्यक्ति हो, अपने फैसले लेने के बाद पीछे मत हटना। अगर फैसले सही लग रहे हो तो। जी सर। भीमराव, देखना, तेवर से भी बनोगे एक दिन तुम। रमा, ये तमाशा मत करो, चलो घर चलो। चलो। तमाशा नहीं है, भीम भाव ने ऐसी कई लड़ाइयां जीती है और मेरा विश्वास है कि रमा भी ये लड़ाई जीत जाएगी। मगर फिर भी मैं कहूंगी, रमा छोड़ो ना ये सब, हम घर चलते। ये करुणा दीदी और मेरे बीच का मसला है, हम दोनों देख लेंगे। तुम चलो। तुम सब ये तय कर लो, रमा यहाँ रहेगी या जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। तय कर लिया है, मैं यही रहूंगी और अब बात सीधे आपके मालिक से होगी। तब तक तो मैं ही सब सही कर दूंगा।
मालिक को आने की जरूरत ही नहीं है। फुलिया ताई, भीम से उम्मीद रखी है ना, तो थोड़ा धैर्य भी रखिए। ऐसे परेशान मत होइए। भीम है ना, वो जरूर कुछ न कुछ उपाय कर लेगा। फुलिया, जोकू ने कुछ गलत नहीं किया है और वो सब जानते हैं, और ये सत्य भी है। तो झूठ की आड़ में सब लोग उसे कब तक बांध के रखेंगे? यही सब तो दिल बहलाने की बात है बुआ जी। जब इतना महीना से पूरन को लोग जेल में रखे हैं, ओका नहीं छोड़े, तो हमारे पति को तो पता नहीं अब कितना दिन और रखेंगे। फुलिया, मतलब तुम मानती हो कि पूरन सही है? और हाँ फुलिया, अगर तुम मानती हो कि पूरन भाऊ सही हैं, फिर तो जोखू के जैसे ही पूरन भाऊ की भी तकलीफ हम सभी को महसूस करना चाहिए। क्यों महसूस करना चाहिए और क्यों सोचना चाहिए पूरन के बारे में? और तुम ये भीम की तरह भाषण देना बंद करो। जोकू हमारा साथी है, हमारे साथ रहा है, हम साथ खाए पिए, तो हम जोकू के बारे में क्यों नहीं सोचेंगे और जोकू का साथ क्यों नहीं देंगे? और हर किसी के लिए दुखी होने लगे ना, तो जीवन भर बस दुखी ही रहेंगे। और नहीं तो क्या, फिर तो दुखी वाला चेहरा बनाकर घूमते रहें बस, हैं? बहस मत करो। तो फुलिया, तुम्हारी एक बात अच्छी लगी, जब मुसीबत सर पे आई तो तुम भी पूरन को पीड़ित मानने लगी, है ना? फुलिया काकी, आप चिंता मत कीजिए। कल कोर्ट में केस की सुनवाई है। मुझे लगता है कि कल जोखू काका रिहा हो जाएंगे। क्या? सच कह रहे हो भीम? हाँ काकी। बुआ, आप जरा रमा को बाहर भेज देंगे क्या? कुछ बात करनी है। तुम्हारी बीवी आई नहीं है अभी तक? इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आई? हाँ, करुणा और लक्ष्मी भी नहीं आई है अभी तक। दरअसल इस भीम ने करुणा की नौकरी ले ली है, तो वो ही नौकरी दिलवाने रमा गई है। अब पता नहीं अब। बाबा, मैं एक बार जाके देखता हूँ। रुको भीम, हम भी चलते। चलिए। भाभी, रमा कहाँ है? वो क्या है ना भीम भाव, आपने रमा को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। धरने पर बैठ गई है वो, और कह रही है जब तक नौकरी लौटा नहीं देंगे तब तक उठेगी नहीं वो। पागल हो गई है वो बिल्कुल। चलिए हम चलते हैं। भीम, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, चलिए। जेके जो करना है करे। मेरे पति बस एक बार छूट के आ जाए तो हम तो यहाँ से कहीं चल जाइए। देख रहे हैं, आज तक इस घर में भीम को मुसीबत में छोड़कर सिर्फ जीजाबाई आती थी। आज करुणा भी आ गई है। करुणा जीजाबाई बन रही है। अब सोचिए, अब देखते रहिए कि ये करुणा आगे जाकर क्या क्या करती है। करुणा,
रमा उधर तुम्हारे लिए लड़ रही है ना, और तुम यहाँ आ गई। तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या मतलब है कि क्या करना चाहिए? तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। रमा ऐसे पागलों वाला काम कर रही है, मैं नहीं दूंगी उसका साथ। करुणा, वो चाहे जो करे, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। चाहिए तो आपको भी भीम भाव का साथ देना। गए हैं ना वो, भाई है ना आप उनके, तो जाइए आप भी। मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं आप? करुणा, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? मत समझाइए कुछ भी, बस जाइए आप। करुणा, आजा, वहां बैठ बैठ और आराम से पानी पी, वरना इस घर में हर कोई भीम के पीछे दौड़ने कहेगा और तुम्हें थका देगा। हाँ बैठो, चलो बैठो, चलो। पानी पियो। करुणा, देर से ही सही, मगर तुम सही समझ रही हो कि इस घर में क्या हो रहा है। रमा, हम बस दो औरतें और यहाँ इतने सारे लोग, हम कब तक इनका सामना कर पाएंगे? देख के तो यही लग रहा है लक्ष्मी सही कह रही है। रमा, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। भीमराव अंबेडकर, ये नाम याद करके, उनके बारे में सोचकर ही ताकत और हिम्मत आ जाती है, डर नहीं लगता है। बंद करो दरवाजा और मार डालते हैं दोनों को। सुबह लाश मिलेगी, फिर देखेंगे क्या होगा। सही बात है। वैसे भी भीमराव दो केस तो लड़ ही रहा है, एक और केस अपनी बीवी की मौत का भी लड़ लेगा। बंद करो दरवाजा। आपने सोच ही कैसे लिया कि मेरी पत्नी और भाभी यहाँ अकेली है? तो तुम यहाँ हमसे लड़ने आए हो? नहीं, बस इनका साथ देने आया हूं, क्योंकि आज तक मेरी हर लड़ाई में मेरी पत्नी मेरे साथ खड़ी है। मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कुछ करूंगा नहीं, बस यहाँ खड़ा रहूंगा और रमा का साथ दूंगा। बाकी लड़ाई तो रमा ही लड़ेगी। वैसे आज बहुत खुश हूं मैं कि मेरी पत्नी भी मेरी तरह हक की लड़ाई लड़ रही है। और मुझे तो लगता है कि आप सबकी मनमानी को रोकने के लिए अब हमारी पूरी जात को योद्धा बनना पड़ेगा। तो हिंसक जानवर बना दो ना। हिंसक जानवर नहीं, ताकतवर इंसान बनाऊंगा सबको।
ताकि आगे कभी भी अगर हमारी जात के कुछ लोग यहाँ बैठे हो तो आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए दरवाजा बंद करने की। वैसे यहाँ आकर नौकरी मिल जाएगी क्या? आपसे नौकरी अब मांग भी कौन रहा है? हम तो आपके मालिक से मिलना चाहते हैं। वो तो मिलने से रहे। मिलेंगे, यहाँ आएंगे भी और मिलेंगे भी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वैसे रमा, जोखू काका के बारे में कल सुनवाई है। पूनावाला सर ने कहा है कि अपना घर बना लिया क्या अगर अपने बीवी से बात कर रहा है? बस जोखू काका जल्दी से छूट जाए। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। रमा, भीम, तुम सब यहीं बैठो, मैं भी खाना लेकर आता हूँ। तुम्हारा का दिमाग खराब हो गया क्या? अभी बताता हूँ। वही रुक जाइए। कुछ गलत करने की सोचना भी मत। भीम हमारा छोटा भाई है, लेकिन आपको उसकी कोई बात समझ आ ही नहीं रही है। आप उसकी बात मान ही नहीं रहे हो। तो देखिए अब ये दोनों क्या करते हैं। भाला भैया, जाने दीजिए ना, मैं खाना लेकर आता हूँ। अब सुनिए, मैं भी चलती आपके साथ। हाँ। रमा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बस डर इस बात का लग रहा है कि जोखू काका का केस कहीं लंबा ना खींचा जाए। ये जोखू का केस किसी तरह से थोड़ा लंबा खिंच जाए ना तो अपनी जीत का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। नहीं समझा? देखिए, अगर हमने भीमराव को किसी भी तरह से जोखू के केस में 4-5 दिनों के लिए उलझा दिया ना तो उसे पूना जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अगर उसकी जगह पूना कोई और जाएगा ये पूरन के केस की छानबीन के लिए, तो उसको लेकर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भीमराव के खेमे में किसी और के पास इतना दिमाग नहीं है, ना कोई इतना पढ़ा लिखा है क्योंकि ढंग से पूरन के केस की छानबीन कर सके। और अगर 4-5 सुनवाई के बाद भीमराव जोखू को छुड़ा लेता तो छुड़ा ले, वो तो वैसे भी हमारा चारा था ना भीमराव को उलझाने के लिए। भीमराव ये सोच सोचकर खुश होता रहेगा कि वो जोखू काका का केस जीत गया, और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि जोखू के चक्कर में उलझकर वो पूरन का केस हार गया। हाँ, तो बस उसी तरह समझाना है वकील को। और इसके लिए गवाह को भी तैयार रखना होगा। भीम बुरी तरह से उलझ रहा है। कानून और न्याय का रास्ता सीधा होता है, ऐसा उस भीमराव को लगता है। लेकिन रास्ते कितने टेढ़े मेढ़े होते हैं ये उसे मैं बताऊंगा कल। बुआ, भीम रमा और बाला भैया के लिए खाना लेने आए हैं। वो रमा करुणा भाभी और लक्ष्मी के लिए नौकरी के लिए जो धरने में बैठी थी, भीम भी वहां जाकर धरने में बैठ गया है। बाला भैया भी वहीं पे। आज रात को वो लोग वहीं पे रहेंगे, इसलिए खाना लेने आए बुआ। और मैं हमारा खाना भी रख देती हूँ, हम सब साथ में ही खाएंगे। हाँ, ऐसे ही रहेगा। आनंद भाव, जाना तो उनसे कहना कि वो घर आ जाए, कुछ काम है। अरे सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने तो बस इतना ही कहा ना कि मेरे पति को मेरे पास भेज देना। करुणा, ये कैसी बातें कर रही है? बाला वहां भीम और रमा के पास है और भीम और रमा तेरी नौकरी के लिए वहां धरने पे बैठे हैं और तू इस प्रकार की बातें कर रही है।
हो क्या गया है तुझे? गजब है। भीम भाव वहां रमा के साथ है, वो ठीक। लक्ष्मी अपने साथ आनंद भाव को ले जाएगी, वो भी ठीक। लेकिन मैं अपने पति को अपने पास बुला रही हूँ तो दिक्कत हो गई। क्यों? मुझे समझ नहीं आया। करुणा दीदी, आपको उनके साथ रहने से ज्यादा बाला भैया को वहां से यहाँ बुलाने की जिद लग रही है। चाहे जो समझना है समझ लो लक्ष्मी, लेकिन उनसे कह देना कि वो घर आ जाए। और अगर वो नहीं आए ना तो मैं आ जाऊंगी वहां, और वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।